लिखा पढ़ा और आज कई वर्षों बाद आप लोगों के समक्ष इस कार्यक्रम को लेकर के आ रहा हूँ। एक ऐसे कार्यक्रम को लेकर के आ रहा हूँ जो समाज के लिए है, समाज के द्वारा है और समाज हित में है। तो समाज का जो भी बात होगा आज होगा। मेरा नाम राम बाबू, घर रामपुर चंडी थाना, वर्तमान में बोर्डिंग रोड पटना में। आप सब आज जो आए, यह इतनी बड़ी खुशी की बात है जिसका किसी सीमा में बंधन नहीं किया जा सकता, किसी शब्दों से कहा नहीं जा सकता। एक शब्द आभार और धन्यवाद तो आसानी से कहा जा सकता है, पर आप लोगों का आना बहुत बड़ी शक्ति है समाज के लिए, और समाज को यह दिखाना है कि हम सब एक हैं। दूसरे समाज के लोग भी समझेंगे कि कुछ ऐसा कुर्मी है, कुछ ऐसा समाज एक हो रहा है। आज हम लोग संगठित हो रहे हैं और इसी संगठित होने का जो शब्द है, जो प्रयोग हो रहा है, वो संगठन होने के लिए जो लकड़ी का गट्ठर अलग अलग है, एक एक तिनका हम लोग जुटा करके उसे ऐसा गट्ठर बना दें कि वो किसी के तोड़ने से ना टूटे। तो उस चीज को याद देखते हुए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग कुछ ऐसा हैं। आखिर कुछ ऐसा शब्द आया कहाँ से? 673 मात्र 673 वर्ष पुराना अपना समाज है। कोचस से, राजस्थान से 13 लोग आए, 13 सिपाह सलार आए। बहुत बड़ी शक्ति थी उन सिपाह सलारों में। कई लोग उनके अंदर काम करते थे। वे एक तरह से राजा के अधीन थे, काम करते थे। उन लोगों को भेजा गया बिहार भेजा गया कि बिहार में जाकर के हमारे राज को देखो, काम करो। उन्हीं 13 लोगों में से एक व्यक्ति जो किसी कारणवश हमारे समाज में नहीं आ पाए और वो मुस्लिम हो गए, जिनको बख्खो कहते हैं। तो आज भी वो हमारे समाज के ही हैं बख्खो, तो उनको हम लोग सेवा करते हैं। तो 12 लोग जो थे हमारे, वो 12 लोग आकर के बिहार में बस गए, नालंदा में बस गए। सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण बात रही रोहित बाबा की, महतो बाबा की, जिनकी पूजा की जाती है हरियाणा में, तो उनके बाद हम लोगों का आज जो जनसंख्या दिखती है, यही 12 लोगों का देन है। तो ये 12 लोग जो हमारे हैं, उन्हीं के सिपा सलारों का देन है। और वो कोचस से आए, हम लोग कुछ ऐसा बन गए। कुर्मी है या नहीं यह कहा नहीं जा सकता। हाँ, खेती करने लगे हैं तो खेती करने के कारण हो सकता है कुर्मी रखा गया हो, क्योंकि जितने भी लोग खेती करते हैं पूरे देश में, सभी को कुर्मी ही माना जाता है, चाहे जिस जाति से रहे हों। उनका नाम कई अलग है, कोई कुन भी बोल देते हैं, कोई कुछ भी बोल रहे हैं। तो सभी खेती वाले में भी, बट कोचस से आए, सिपा सलार थे वो। तो हम लोग कुछ ऐसा है, कुर्मी के बारे में मैं नहीं कह सकता। चलिए, ये बात तो सही है, आप लोग आए। और आज कई लोगों के पास जब मैं गया तो कहे कि फायदा क्या होगा, तो कुछ फायदे के लिए क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उसके लिए, और मेरे वक्तव्य बहुत सारे बातें हैं, मैं और आगे भी बताऊंगा। एक रविनंदन जी हैं, गोरापुर के हैं, वो आपके समक्ष आएंगे। और सबसे पहले हम लोग विचार कर रहे हैं कि जो हम लोगों का समस्या है, जो हम लोगों के पास परेशानी है, जो तकलीफ है, जो दुख है, वो पहले बताया जाए और पहले हम लोगों को उसकी जानकारी मिल जाए। फिर हम लोग उस पर कुछ विचार कर करके बैठ करके तय करेंगे कि उसको कैसे दूर किया जाए। मैं चाहूँगा कि दुख, तकलीफ या आप लोगों का जो प्रश्न है या जो भी समस्याएं हैं, कुछ ऐसा को सुधारने के लिए, कुछ ऐसा के विकास के लिए, कुछ ऐसा को सुदृढ़, संगठित, सामाजिक, मददगार, मिलनसार बनाने के लिए, जो भी आपके मन में बात है, उन लोगों को मौका मिले। तो यहाँ मंच पर आने के पहले आप लोग जहाँ हैं वहीं पर रह करके अपनी बात को हाथ उठाएंगे और यह कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे और वो प्रश्न करेंगे। तो